हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। साथ ही साथ बात करेंगे उन सभी स्टॉक से रिलेटेड टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपका कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चाहे तो ट्विटर हैंडल पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है पिकाडिल एग्रो। इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रहा था। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक जो है 0.4% की तेजी के साथ, यानी कि ऑलमोस्ट साइडवेज क्लोज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 6.25% की तेजी के साथ 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और ये एक ट्रैप था। डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आपको कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट था। बट उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक ने आप डाउन साइड मूव स्टार्ट किया, और सिर्फ मूव ही नहीं स्टार्ट किया, यहाँ पे जितने भी लोगों ने एसएल रखा होगा, यहाँ पे उनका एसएल जो है 2 पॉइंट पे होगा। पहला, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होंगे इस लो के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे अपने एसएल को रखे होंगे, और साथ ही साथ जो थोड़ा और ज़्यादा कंजर्वेटिव होंगे वो इस लो के नीचे चैनल पैटर्न के बिल्कुल नीचे जो है अपने एसएल को रखे होंगे। अब यहाँ पे दोनों ही एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक में गिरावट हुआ, स्टॉक नीचे भी गया, बट उसके बाद लगातार जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो लोअर रेंज है उसके काफी नीचे नहीं जा रहा, उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बुल्स मोमेंटम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये इमीडिएटली यहाँ पे आपको इस चैनल में आ जाता है तो ये एक बड़ा मोमेंटम करेगा। आप जाके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में, सपोज किसी भी स्टॉक में अगर ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद इमीडिएट अगर वो स्टॉक ऊपर की साइड निकल जाता है, तो फिर उसके बाद स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिलता है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, किसी भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है और इमीडिएट अगर डाउन साइड मूव कर जाता है तो फिर उसमें एक जोरदार गिरावट भी होता है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो पिकाडिल एग्रो में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट इसके लिए आपको कंफर्मेशन का जरूरत है। तो कंफर्मेशन कब मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे जब इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। कहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकआउट होगा जब आपको ऊपर की साइड में 658 660 ये सभी लेवल्स जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा 660 के ऊपर आपको एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। और 660 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर बात करेंगे तो वापस से स्टॉक जो है इस अपर चैनल को हिट करने के लिए जा सकता है। तो इन सभी लेवल्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, और वीकली कैंडल क्लोज होने के साथ ही अगर देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक आपको 400 के लेवल के ऊपर प्रीवियस 6 वीक से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक में गिरावट हुआ, बाउंस हुआ, वापस से गिरावट, अभी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आपको ब्रेक डाउन होता है, इसके नीचे निकलता है, 400 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 300 का भी लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर 400 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है और इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो लगातार कोशिश कर रहा है स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करने का, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे।
दो पॉइंट को आपको समझना है। पहले तो यहाँ पे वेट करेंगे 460 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट का। एक बार स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, फिर ये स्टॉक मूव करना स्टार्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन की तरफ। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ये समवेयर अराउंड आपको 500, 520 इन सभी लेवल्स के आसपास जो है ये इस ट्रेंड लाइन को हिट कर सकता है। अभी तक पैटर्न जो है ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ट्रेंड अभी तक जो है इंटैक्ट है। यहाँ पे डेफिनेटली एक अर्ली साइन मिलेगा, बट ये कंफर्म होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखेंगे। ये सभी स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लेट मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल। बहुत ही अच्छे लेवल पे ये स्टॉक जो है वो आपको ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है यहाँ पे ऊपर की साइड में रेसिस्टेंस ले रहा है। डाउन साइड में अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो क्लियरली एक फॉलिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फॉलिंग चैनल पैटर्न में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है कोशिश कर रहा है इस लेवल के ऊपर निकलने का, इस फॉलिंग चैनल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 100 के लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्टॉक 100 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो ये एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा, साथ ही साथ एक चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, और स्टॉक में यहाँ पे फ्रेश अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक को जरूर आपको अपने ध्यान में रखना है। वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न दिख रहा है, और जो बाउंस कर रहा है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है क्विस कॉर्प। इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, और अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे एक और पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखिए हो क्या रहा है, इस पैटर्न को थोड़ा सा विजुलाइज आपको करना आना चाहिए। कोई भी पैटर्न हो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा जो किस टाइप का मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे बनाया एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न। हम लोगों को पता है कभी भी अगर नीचे से लगातार मोमेंटम हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक में आया रिट्रेसमेंट। अब अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि स्टॉक वापस से इस हाई की तरफ जा सकता है। तो ये पूरा पैटर्न जो है वो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, और हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कप एंड हैंडल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होगा तो टारगेट जो है, टारगेट आपको ये पूरा डेप्थ हो जाएगा। अभी अगर बात करेंगे, जितने भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो चाहे तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। डाउन साइड में हम लोगों का जो यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए या स्टॉप लॉस होना चाहिए इस स्विंग लो के नीचे, यानी कि रीसेंट स्विंग लो के नीचे हम लोगों का एसएल होना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट पे भी आपको ऑलमोस्ट इसी टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। पहला पैटर्न देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक बन चुका है, वापस से यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पूरा बन जाता है, क्लियरली अगर देखेंगे नीचे की साइड से यहाँ पे लो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है, और साथ ही साथ एक ही रेसिस्टेंस जोन के आसपास जो है ऊपर की साइड में हाई बन रहा है, यानी कि आपको लगातार जो है सेलर्स का सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ऊपर की साइड एक बार निकलेगा तो फिर इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।